बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मानसून बादलों का एक और धुआंधार स्पेल। रात गए भी कई इलाकों से बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। टाउनशिप के मुताबिक इलाकों में बारिश का पानी जमा। शाहजमाल मेन कैनाल रोड की सर्विस लाइन तालाब का मंजर पेश कर रही है। जरार शहीद रोड पर भी बारिश का पानी ताहाल जमा है। फारूक एवेन्यू जौहर टाउन में भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। खत्म होने के घंटों बाद भी शहर के मुतादिद इलाकों में पानी ना निकाला जा सका। टाउनशिप, शाहजमाल मेन कैनाल रोड, जरार शहीद रोड, गौसिया फाटक समेत दीगर इलाकों में पानी ताहाल जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शाहजमाल मेन कैनाल रोड की सर्विस लाइन तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी जमा होने के बायस इलाका मकीनों का पैदल गुजरना भी महाल हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि शिकायत के बावजूद बारिशी पानी के निकास के लिए इकदामात नहीं किए गए। सारे जो सोसाइटी वाले हम सब ने जो जिस लेन में जितने घर हम सब ने लेके एप्लीकेशंस दी, आज तक 20 साल के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके अगेंस्ट। हर साल ये पानी हमारे घरों के अंदर आता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को भी डैमेज करता है, गाड़ियां भी नहीं निकल सकती, इमरजेंसी की हालत में नहीं निकल सकती। जरार शहीद रोड, गौसिया फाटक सिवरेज के देरीना मसले के बायस सुबह होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़क पर मौजूद है। सड़क से गुजरने वालों और अतराफ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत मुश्किल से कारोबार कर रहे हैं, कारोबार है नहीं है, पानी की वजह से कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये तकरीबन ये मसला 30-35 साल पुराना मसला है। फारूक एवेन्यू जौहर टाउन में बारिश का पानी रात गए तक ना निकाला जा सका। पानी जमा होने से इलाका नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। घरों और दुकानों के बाहर पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मसाइल दरपेश हैं। बारिश से पहले भी यही सूरत हाल रहती है, कारोबार बिल्कुल डेड हो गया, किसी काम का नहीं रहा कारोबार। पहले भी पानी था वासा की वजह से, अब बारिश होती है तो पानी इतना है कि हमारी दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, पानी खत्म ही नहीं हो रहा। टाउनशिप के मुतादिद इलाकों में ताहाल बारिश का पानी जमा है। बारिश के कई घंटों बाद भी नशेबी इलाकों से निकासी आब मुमकिन न हो सकी। मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेकर निकासी आब के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा। जामिरा मेन बाजार के नकारा सेवरेज निज़ाम और ख़राब सड़क से मकीनों को मुश्किलात। तबाहल सड़क पर खुले मैन होल्स और बारिश के जमा पानी से शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल, बताइएगा। जामिरा के इलाका मकीन मुंतखब सियासी नुमाइंदों और इंतजामी इदारों के अदम तवज्जो के बायस गुज़श्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम होकर रह चुके हैं। और अब भी मैं जामिरा के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर तबाहल सड़क और नकारा सीवरेज निज़ाम के बायस यहाँ के मकीनों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है। मेन बाज़ार में तबाहल सड़क पर जगह जगह जो खुले मेन होल्स हैं और यहाँ पर जमा बारिशी पानी है, उसके बायस राहगीरों की जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर है और यहाँ के जो ताजर हैं उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ मफलूज होकर रह चुकी हैं। बारिश आने के बाद कई घंटों जो पानी है वो यहाँ पर जमा रहता है और जो यहाँ पर मौजूद गहरे गड्ढे हैं तबाहल सड़क पर, वहाँ कई दिन जो पानी है वो जमा रहता है और अपनी मदद आपके तहत इलाका मकीन और ताजर निकासी आपको यकीनी बनाते हैं। जबकि यहाँ के मकीनों और ताजरों का ये शिकवा है कि शिकायत पर जो इंतज़ामिया है वो टाल मटोल से काम लेती है और कभी भी वासा इंतज़ामिया समेत दीगर जो मुतलका अदारे हैं वो इनकी मदद को नहीं पहुँचे हैं। दूसरी जानिब इनका ये भी शिकवा है कि जो मुंतखब सियासी नुमाइंदे हैं वो भी बुनियादी सहूलियात की फराहमी के वादे पर वोट लेकर गायब हैं और दोबारा यहाँ पर आकर नहीं देखा कि लोग किस हाल में जी रहे हैं। इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो आला हुकाम है वो नोटिस लेकर जामिरा के इलाके में सीवरेज पाइपलाइनों की तब्दीली और सड़क की तामीर के जो मंसूबे हैं वो। रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल्द हलीक कर दिया। निकासी आपके नामुनासिब इंतजामात ने इंतजामी अदारों की कलई खोल दी। चुंगी, अमरसदू, चंद्राय रोड, डिफेंस रोड, अवाद मार्केट, बैंक स्टॉप में पानी जमा हो गया। समनाबाद मेन बुलेवार्ड पर भी बारिश के बाद पानी जमा हो गया। शहर में होने वाली मानसून की मूसलाधार बारिश ने वासा और जिला इंतजामिया की निकासियात की तैयारियों की कली खोल दी। बारिश के बाद सलामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बारिशी पानी जमा हो गया। तमाम सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर पानी होने से आमदोरफ्त मुतासर रही। पानी जमा होने से किसी की मोटरसाइकिल बंद हो गई तो कोई गाड़ी को धक्का लगाता रहा। दीगर इलाकों की तरह फिरोजपुर रोड और इतराफ के इलाके भी पानी में डूब गए। चुंगी, अमरसदू, चंद्राय रोड, डिफेंस रोड, एवान मार्केट, बैंक स्टॉप में पानी जमा हो गया। समनाबाद मेन बुलेवार्ड पर भी बारिश के बाद पानी जमा हो गया और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके का निकासी आब का निजाम नाकारा नजर आया। अहले इलाका का कहना था कि मुतलका इदारे बारहा शिकायत के बावजूद इकदाम नहीं कर रहे। मुसलसल जमा पानी न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बना रहा बल्कि सेहत के लिए भी खतरा है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की कई अहम शाहराहें पानी में डूब गईं। गुलबाग, माल रोड, जेल रोड, मसंग, इचरा, मुस्लिम टाउन, सब्ज़ार समेत कई इलाकों में पानी कई फुट तक जमा हो गया। चर्च चौक से इस्तांबुल चौक जाने वाली रोड पर भी 2-2 फुट पानी जमा रहा। बारिश से जिना अस्पताल की छतें टपकने लगी। लाहौर हाई कोर्ट और किरदोनवाब में बारिश के बायस GPO चौक के बाहर बारिशी पानी जमा रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की कई अहम शाहराएं पानी में डूब गईं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुलबाग, माल रोड, जेल रोड, मसंग, इचरा, मुस्लिम टाउन, सब्ज़ार समेत कई इलाकों में पानी कई फुट तक जमा हो गया। बारिश के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुतादिद गाड़ियां पानी में बंद हो गई। मानसून की बारिशें शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर पानी जमा हो गया। चर्च चौक से इस्तांबुल चौक जाने वाली रोड पर भी 2-2 फुट पानी जमा रहा। शहरियों का कहना है कि सीवरेज सिस्टम पासीदा होने के बायस मज़कूरा शाहराह पर हर साल बारिश का पानी जमा हो जाता है। मुतादिद बार वास्ता हुकाम को शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं होती। बारिश से जिना अस्पताल की छतें टपकने लगी। इमरजेंसी समेत अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों से छतें टपकने लगी। छतें टपकने से तिब्बी अमले और मरीजों को दुश्वारी का सामना रहा और इलाज मुआवजे की फराहमी भी मुतासर रही। लाहौर हाई कोर्ट और किरदोनवाब में बारिश के बायस GPO चौक के बाहर बारिशी पानी जमा हो गया। हाई कोर्ट आने वाले वकला और सालीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हरबंसपुरा रोड पर बारिश का पानी जमा, निकासी आब का निजाम दरहम बरहम। हरबंसपुरा रोड पर मौजूद नाले का गंदा पानी भी सड़क पर फैल गया। पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। कहते हैं आए रोज सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। हरबंसपुरा रोड पर बारिश का पानी जमा है, निकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो गया। हरबंसपुरा रोड पर मौजूद नाले का गंदा पानी भी रोड पर फैल गया। नाले का गंदा पानी दुकानों के सामने जमा, राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना है। हमारी ये पूरी अहले मोहल्ला इसकी बार बार जाके हुकूमती इंतजामिया से बात करते रहे हैं कि बराए मेहरबानी इसका सीवरेज का कुछ करें, लेकिन आज तक हमें वो दिलासे दे के घर भेज दिया जाता है और इस पे कोई काम नहीं किया जाता। इसके साथ बहुत बहुत अच्छी सोसाइटी हैं, लोगों की इतनी प्रॉपर्टी हैं, तमाम दुकानदार हजरात हैं। अब इस पानी को जो क्रॉस कैसे किया जाए कि कस्टमर दुकान तक आए। बारिश के बायस आए रोज सीवरेज का पानी जमा होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इनका कहना है कि कई बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर निकासी आब का मसला जूं का तू है। जब बारिश आज खत्म हुई है, अगले 7 दिन तक ये पानी नहीं खत्म होगा, उससे पहले फिर बारिश आ जाएगी। तो रिक्वेस्ट ये है कि इस नाले का कोई परमानेंट निकाले। ये आरजी जो गोली दे दी है वो नहीं चलेगी, या ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें साल अगले साल बना देंगे, अगले साल बना देंगे, इस दफा बना देंगे, वो नहीं चलेगी। अभी ये थोड़ा अरसा हुआ है कि इस रोड के ऊपर पता नहीं अरबों रुपए लगा के बनाया गया था ये रोड, और इतना खूबसूरत रोड था कि हम सारे खुश थे, मगर इस नाले की वजह से ये सारी रोड खराब हो रही है दिन ब दिन। नाले की अभी कोई जरूरत भी नहीं है। रिहायशी कहते हैं वासा दफातर के चक्कर लगाकर थक गए हैं, मगर निकासी आब का निजाम दुरुस्त नहीं हो रहा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर में होने वाली बारिश ने जहां मौसम खुशगवार कर दिया, वहीं जगह जगह मौजूद बारिश पानी का निकास न होने से शहरी परेशान रहे। मानसून के मौजूदा स्पेल ने जहां गर्मी का जोर तोड़ा, वहीं पंजाब हुकूमत के इन दावों की कलई भी खोल दी कि सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये है कि शहर में जगह जगह पानी क्यों जमा हुआ। नजर आने वाले मनाजर टाउनशिप हमदर्द चौक के हैं, जहां बारिश रुकने के घंटों बाद भी पानी जमा रहा और वासा का कोई अहलकार मौजूद नहीं था। अवाम का शिकवा दुरुस्त है कि बारिशी पानी ने उनका चलना फिरना दुश्वार कर दिया है। बारिश पै रही, गड्डियां गईयां नहीं, मजदे खले ने, साडे परेशान खले हैं। कारोबार जेड़े ने तुहानू पता धुप होवे ते फेर ही ने। कोई वासा का आदमी यहाँ नजर नहीं आ रहा, ना उनका टैंकर नजर आ रहा, ना अमले का कोई एक आदमी भी नहीं है। निकासी आब के लिए एक अहलकार मौजूद है, लेकिन ये वासा का नहीं, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट का मुलाजिम है, जिसने कमाल महारत से बारिश के घंटों बाद भी मौजूद पानी में खड़े होकर कहा पानी तो निकल रहा है। ये मेन ही है का इंडस्ट्री के 2 हॉल हैं, एक इस तरफ है, एक वो पार्किंग वाली साइड पे है, तो ये थोड़ा टाइम लगता है पर पानी निकल जाता है स्लोली। लाहौर में निकासी आब के मंसूबों को मरबूत और मुअस्सर हिकमत अमली को अपना कर ही बारिशी पानी के जमा होने जैसे मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। लाहौर में सीवरेज सिस्टम की तब्दीली के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के दावे तो बहुत हैं, लेकिन बारिश के 4 घंटे के बाद भी हमदर्द चौक में खड़ा पानी इन तमाम दावों को छुटला रहा है। कैमरामैन अली दनान के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गरीब की खुशी गमी की तकरीबात पर भी सब्जियां ही खाए, क्योंकि माफिया की जानिब से ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करने का सिलसिला जारी है।
شہر میں برائلر مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور مافیا چکن کو بھی غریب کی ہنڈیا سے دور کر رہا ہے۔ آج برائلر مرغی کا گوشت 38 روپے اضافے سے 533 روپے فی کلو کر دیا گیا۔ زندہ برائلر فارم ریٹ 340 مگر 360 روپے تک پر فروخت کیا گیا۔ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ریٹ ڈاؤن کرنے کے، لیکن ہمارے جو مافیا ہے یہ ریٹ کو آج انہوں نے 30 روپے بلیک کیا ہے۔ کسی مقام پر 20 روپے کیا گیا، کسی پہ 30 روپے کیا گیا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ پرائس کو کنٹرول ناکام ہو چکی ہے۔ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں یہ صحیح ورکنگ نہیں کر رہی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر ہول سیل کی قیمت 354 مگر 374 روپے بیچا گیا اور اسی طرح پرچون میں سرکاری قیمت 368 کے بجائے 388 روپے تک رہی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ چکن کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کرنے والے مافیا کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے تاکہ غریب طبقہ چکن کھانا تو افورڈ کر سکے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ شہزاد خان، سٹی 42۔ دوسری جانب شہر میں گرام فروشوں کا راج، چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ ہول سیل منڈی اور پرچون میں چینی مزید مہنگی ہو گئی۔ ہول سیل میں 50 کلو چینی کا تھیلا 150 روپے مزید مہنگا ہو کر 9150 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سبزیاں اور پھل بھی سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں ہیں۔ شہر میں گرام فروشوں کا راج، چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ہول سیل منڈی اور پرچون میں چینی مزید مہنگی ہو گئی۔ ہول سیل میں 50 کلو چینی کا تھیلا 150 روپے مہنگا ہو کر 9150 روپے کا ہو گیا۔ مارکیٹ میں ہول سیل میں چینی 183 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ کریانہ دکانوں پر پرچون میں چینی 190 سے 200 روپے تک بک رہی ہے۔ برانڈڈ چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو سے تجاوز کر چکی ہے۔ کریانہ فروشوں کا کہنا ہے کہ مافیا روز قیمتیں بڑھا رہا ہے اور بیوروکریسی تمام ملبہ کریانہ فروشوں پر ڈال کر وزیر اعلیٰ کو گمراہ کر رہی ہے۔ ہم نے بار بار اس چیز کے اوپر بات کی ہے لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی یا ہماری سی ایم کے پاس ہماری آواز نہیں جا رہی، تو انہوں نے پچھلے دنوں میں میڈیکل کے شعبے میں بہت اچھا کام کیا ہے، تو برائے مہربانی ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ عوام کا خیال کیا جائے، عوام پس گئی ہے۔ دوسری جانب سبزیاں اور پھل بھی سرکاری نرخ پر دستیاب نہیں۔ آلو کی سرکاری قیمت 80 روپے جبکہ بازار میں 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 50 روپے جبکہ بازار میں 80 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر سرکاری قیمت 75 روپے جبکہ بازار میں 90 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ لیموں کی سرکاری قیمت 310 روپے جبکہ بازار میں 450 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ آم سرکاری قیمت 255 جبکہ مارکیٹ میں 300 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ سیب اول سرکاری قیمت 410 روپے جبکہ بازار میں 500 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس میں 55 روپے اضافہ۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس 550 سے بڑھا کر 605 روپے کر دی گئی۔ 650 سے 1000 سی سی تک گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں 275 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 1000 سے 1800 سی سی تک گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 550 روپے بڑھ گئی ہے۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے مالکان تیار ہو جائیں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر فیس میں اضافہ کر دیا۔ ٹرانسفر فیس کی 10% اضافے کے ساتھ وصولی شروع کر دی گئی۔ ایکسائز حکام کے مطابق موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس 550 سے بڑھا کر 605 روپے کر دی گئی۔ 650 سی سی سے لے کر 1000 سی سی تک کی گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 2750 سے بڑھا کر 3025 روپے کر دی گئی۔ 1000 سی سی سے اوپر اور 1800 سی سی سے نیچے گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 5500 سے بڑھا کر 6050 روپے کر دی گئی۔ ایکسائز حکام کے مطابق 1800 سی سی سے اوپر گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 11000 سے بڑھا کر 12100 روپے کر دی گئی۔ ایچ ٹی وی گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس 5500 سے بڑھا کر 6050 روپے کر دی گئی ہے۔ گاڑیوں کی نئی ٹرانسفر فیس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خوراک میں ملاوٹ کے خلاف بڑی پیش رفت۔ نجی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے ہیڈ کوارٹر میں پریس بریفنگ کے دوران نئے قوانین، سزاؤں اور موجودہ کارکردگی سے متعلق اہم اعلانات کر دیے۔ ملاوٹ اب ناقابل ضمانت جرم قرار دینے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کابینہ میں خوراک میں ملاوٹ پر زیادہ سے زیادہ 5 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کرنے کی تجاویز دے دی ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق مجوزہ قوانین سے ملاوٹ مافیا کا کلا کما ممکن ہوگا۔ سال 2024-25 میں 12,35,000 سے زائد فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 1344 مقدمات درج اور 1,19,000 پوائنٹس پر 1.52 ارب روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ جو ملاوٹ کرنے کی سزا ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ جرمانے کی میکسیمم حد ہم نے 10 ملین رکھی ہے اور اس کے علاوہ جو 5 سال تک قید کی سزا جو ہے رکھی ہے۔ ابھی سال فائنینشیل ایئر ابھی ختم ہوا ہے جون میں،
اس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 12,35,000 سے زیادہ فوڈ پوائنٹس کی جو ہے وہ انسپیکشن کی ہے۔ 3,300 یونٹس بند، جبکہ 6,86,000 کلو گوشت، 1,42,000 لیٹر ناقص آئل اور 1,17,000 لیٹر مشروبات تلف کی گئیں۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے تحت 10,786 بچوں کو 2 ماہ کے لیے مفت لنچ باکس دیے گئے۔ ایٹ سیف وومن اور ایٹ سیف کڈز کمپین جاری ہے، جبکہ الیکٹرانک لرننگ سسٹم، ملک ٹریسبلٹی پروگرام، پیپر لیس نظام اور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بھی قائم کیے جا چکے ہیں۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ کلیم اختر، CT42 لاہور۔ حکومت کا صوبے بھر میں سبزہ زاروں کی بحالی کا منصوبہ، PHS کے لیے نئے بزنس ماڈلز تیار کیے جائیں گے۔ کابینہ کی سب کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز، حکومت کو ارسال۔ رواں مالی سال PHS کے لیے 10 ارب فنڈز کی درخواست بھی بھیجی گئی۔ ادھر وارلڈ سٹی اتھارٹی نے انارکلی کے مقبرے کی 70% بحالی مکمل کر لی ہے۔ منصوبے پر 124 ملین روپے لاگت آئی ہے۔ جون 2026 تک منصوبہ مکمل ہوگا، جبکہ نقاشی کا کام 80%، غالب کاری اور مقرنس کاری 70% مکمل ہو چکی ہے۔ پنجاب حکومت کا صوبہ بھر میں شہری سبزہ زاروں کی بحالی کے لیے جامع منصوبہ تیار، PHA میں بزنس ماڈل بنے گا۔ سمری منظوری کے لیے ارسال کر دی گئی۔ کابینہ سب کمیٹی کو PHAs کی نگرانی اور منصوبہ بندی کی ذمہ داری دی جائے گی۔ کابینہ کمیٹی کھیلوں کے میدان، پیڈل ٹینس جیسے منصوبوں کی بھی نگرانی کرے گی۔ نجی شعبے کے اشتراک، ایونٹس، نرسری، اشتہارات اور اسپانسرشپ ذرائع آمدن میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کلین اینڈ گرین پنجاب ویژن کے تحت تمام PHAs کو مکمل کیا جائے گا۔ رواں مالی سال میں PHAs کے لیے 10 ارب فنڈز کی درخواست بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ سمری کے مطابق موجودہ سالانہ بجٹ 4.757 ارب میں لاہور کے لیے 3.3 ارب مختص ہیں۔ دوسری جانب ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی جانب سے ایک اور تاریخی ورثے کی بحالی میں پیش رفت۔ انارکلی کے مقبرے کی 70% بحالی مکمل کر لی گئی۔ چونے کے پلستر کا اندرونی اور بیرونی کام 90% مکمل کر لیا۔ نقاشی کا کام 80% اور غالب کاری اور مقرنس کاری 70% مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے مرحلے میں فرش اور فریسکو پینٹنگ کا کام کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ انارکلی کے تاریخی مقبرے کی بحالی کا منصوبہ جولائی 2024 میں شروع کیا گیا تھا۔ 124 ملین روپے کی لاگت سے بحالی کا کام جون 2026 تک مکمل ہوگا۔ نئی جیلوں کی تعمیر کے لیے بجٹ جاری، پنجاب کی 3 نئی جیلوں کے لیے 75 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ محکمہ آباشی کو 3 ارب 90 کروڑ روپے ملے، جبکہ محکمہ ایکسائز کو 4 کروڑ 50 لاکھ روپے منتقل کیے گئے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں SP انویسٹیگیشن کمپلیکس بنانے کا بھی فیصلہ، تھانوں کے بعد اب SP انویسٹیگیشن کے دفاتر بھی اپ گریڈ ہوں گے۔ پنجاب میں نئی جیلیں بنیں گی، محکمہ آبپاشی اور محکمہ ایکسائز کی صلاحیت بڑھے گی۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ جاری کر دیا، بجٹ محکموں کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا ہے۔ پنجاب میں 3 نئی جیلوں کی تعمیر کے لیے 75 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ آبپاشی کو 3 ارب 90 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ ایکسائز کو صلاحیت بڑھانے کے لیے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے تمام اضلاع میں SP انویسٹیگیشن کمپلیکس بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تھانوں کے بعد اب SP انویسٹیگیشن کے دفاتر بھی اپ گریڈ ہوں گے۔ تمام دفاتر کو کثیر منزلہ کمپلیکس بنانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مالی سال میں SP انویسٹیگیشن کمپلیکس کی اپ گریڈیشن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ سرکاری اسپتالوں میں ایکس رے، CT اسکین فلموں کی شدید قلت ہے۔ مریض موبائل فون پر ایکس رے، CT اسکین کی تصاویر لینے پر مجبور ہیں، جبکہ غریب مریض فون نہ ہونے پر ایکس رے اور CT اسکین کی تصویر لینے سے قاصر ہیں۔ چند لاکھ روپے کی فلمیں بچانے کے لیے مریض در بدر علاج معالجہ بھی متاثر۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ بھی خاموش تماشائی بن گیا۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، مریض اور لواحقین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایکس رے، CT اسکین فلموں کی شدید قلت ہے۔ ایکس رے فلموں کی شدید قلت دور کرنے کے لیے تاحال کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہو سکی۔ ہسپتالوں میں مریض موبائل فون پر ایکس رے اور CT اسکین کی تصاویر لینے پر مجبور ہیں، اور جن کے پاس موبائل فون نہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہسپتالوں میں ایکس رے فلموں کی قلت پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے بھی چپ سادھ رکھی ہے۔ لیسکو میں آن لائن کی بجائے مینول بجلی بلز کے اجراء کا انکشاف، وزارت پاور ڈوے نے نوٹس لے لیا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مینول بلز کے اجراء میں 2022 میں پابندی عائد کی گئی، بل جمع کرنے والے بینکوں کو بھی مینول بلز جمع کرنے سے روکنے کی ہدایت۔ لیسکو سمیت دیگر کمپنیز میں آن لائن کی بجائے مینول بلز کا اجراء ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزارت پاور ڈوے نے نوٹس لیتے ہوئے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔
वजारत पावर रवैये ने मैनुअल बिल्स के अजरा में 3 साल कबल पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी के बावजूद कंपनीज के बाद दफातर में मैनुअल बिल्स का अजरा किया जा रहा है, जिससे रिकवरी समेत दीगर अमूर मुतासिर हो रहे हैं। मुरासले के मतन के मुताबिक मैनुअल बिल्स का अजरा इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का बायस बन रहे हैं, इसलिए बिल जमा करने वाले बैंक्स को मैनुअल बिल्स जमा करने से रोका जाए, जबकि बैंक्स के अलावा दीगर मकामात पर भी मैनुअल बिल्स जमा न किए जाएं। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की गंगा उल्टी बहने लगी। गुज़श्ता माली साल का हदफ नामुकम्मल रहने के बावजूद रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेशन का साल करार दे दिया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग हकायक छुपाने लगा। हदफ में नाकामी के बाद पिछले साल को रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेशन का साल करार दे दिया। शोबा टाउन प्लानिंग पूरा साल 15 अरब का हदफ ना हासिल कर सका। टाउन प्लानिंग को गुज़श्ता माली साल में 22 अरब का हदफ दिया गया था। टाउन प्लानिंग ने 22 अरब से हदफ कम करवा कर 15 अरब करवा दिया, जबकि शोबा टाउन प्लानिंग पूरा साल 15 अरब भी इकट्ठा करने में बुरी तरह नाकाम रहा। शोबा टाउन प्लानिंग ने बमुश्किल 12 अरब से जायद रेवेन्यू इकट्ठा किया, जिसे रिकॉर्ड करार दे दिया है। ज़राए के मुताबिक टाउन प्लानिंग अफसरान ने अपनी नाकामी पर प्लानिंग की बजाय कामयाबी का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। एक रोज कबल अफसरान ने ग्रैंड खाना खाया और रिकॉर्ड रेवेन्यू का जश्न मनाया और पुरतकल्लुफ खाने में सब अफसरान शरीक हुए। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ। आउटसोर्स स्कूलों, स्कूल मील प्रोग्राम और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। इजलास में स्कूल ऑफ मंथ और टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ऑन व्हील मॉन्टेसरी स्कूल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। इजलास में सरकारी स्कूलों में पहली मरतबा वैन बस सर्विस मुतारिफ करवाने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सकंदर हयात ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के शानदार नताइज सामने आ रहे हैं। तलबा एनरोलमेंट में 99% और टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा हुआ है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का लिबार्ड हरबंसपुरा का दौरा MNA और सदर लिबार्ड शाइस्ता परवेज मलिक ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और इदारे की काविशों को सराहा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लिबार्ड हरबंसपुरा का दौरा किया। MNA और सदर लिबार्ड शाइस्ता परवेज मलिक ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत, चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट भी हमरा थे। इमरान नज़ीर ने मरहूम परवेज मलिक की काविशों को सराहा। 1,19,000 का फिगर बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के, बगैर किसी की जो है वो उस तरह की सपोर्ट के माशाल्लाह हमारे चैम्बर के दोस्तों ने, हमारे मलिक परवेज साहब के साथियों ने, दोस्तों ने ये जो सपोर्ट किया है। और इंशाल्लाह आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मिनिस्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन की हैसियत से हम इनके साथ एक MOU भी करेंगे और इनकी इस काविश में इनको असिस्ट करेंगे। इनका एक छोटा सा पार्ट बन के इस नेकी में अपना हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने खुद मुख्तार मुआशरे का ख्वाब पेश किया। यहाँ तो कितने लोगों की जिंदगियां बनी है, पता नहीं किसके अजर में, किसके सिले में, किसकी बख्शिश कहाँ हो जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो पूरी टीम है और वो जो हमारे खामोश सपोर्टर्स हैं जो घरों में बैठे हैं, जिनकी मदद से आज हम यहाँ खड़े हैं, अल्लाह ताला उन सबको इसका अजर दे। कंवल लियाकत और गजाली सलीम बट ने भी इदारे की खिदमात को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबसे बड़ी बात ये कि हम सुना करते थे कि किसी की मदद करना है तो उससे मछली पकड़ के मत खिलाएं, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाएं। तो आज इस एक छत के नीचे इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट मलिक परवेज साहब के यहाँ से इस दुनिया से जाने के बाद गए नहीं है, वो सबके दिलों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक निज़ाम कुदरत है, उनके जाने के बाद भी ये जो फूल हैं वो उसी तरह खिल रहे हैं और उसमें और ज़्यादा महक और खुशबू आ रही है। क्यों? उसमें मलिक परवेज साहब खुद अभी भी इन्वॉल्व हैं। CEO कौथम अहमद शफीक, प्रिंसिपल लिबार्ड प्रोफेसर शहनाज सत्तार, हेड माहिर शबाना अफशा, लियाकत आवान एडवोकेट समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास चेयरमैन समीउल्लाह खान ने सदारत की। अरकान की जानिब से पेश 5 तहरीक इस्तेहकाक से रिकॉर्ड आई। इजलास में रुकने असम्बली काजी अहमद सईद की जानिब से महकमा सेहत के एक अफसर के नामुनासिब रवैये के खिलाफ तहरीक पेश की गई, जिसे दोनों फरीकैन की रजामंदी के बाद निपटा दिया गया। रुकने असम्बली मुमताज़ अली चांग ने साबिक DPO रहीम यार खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की। पुलिस अफसरान, SP इन्वेस्टिगेशन, SP लीगल, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला तहरीक के लिए पेश हुए। कमेटी ने 3 रोज के अंदर एक तहकीकाती कमेटी कायम करने और मामले की जामे जांच की हिदायत कर दी।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम दिए। डीएसपी नासिर महमूद की तिबी इमदाद की दरखास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की। हेड कांस्टेबल गुलाम अली की ट्रांसफर पोस्टिंग की दरखास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत की गई। लेडी हेड कांस्टेबल की दरखास्त पर आरपीओ मुल्तान हेड कांस्टेबल मोहम्मद फारूक की ट्रांसफर पोस्टिंग की दरखास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुताल्लिक़ दीगर दरखास्तों पर भी अहकाम जारी किए। अब आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेरे निगरानी खुली कचहरी, शहरियों की फौरी सुनवाई। शहरियों ने विरासती मामलात, हिरासती, घरेलू तनाज़ात और झगड़ों से मुतालिक मसाइल पेश किए। फौरी नोटिस लेकर अहकाम जारी किए गए। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि पुलिस का फ़र्ज़ है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी रहनुमाई फराहम करना। हिरासती और समाजी जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। विरासती मुक़दमात में शहरियों को झगड़ों से बचाने के लिए SHOs को रहनुमाई की हिदायत की गई है। फैसल कामरान ने कहा कि शिकायत का इज़ाला न करने वाले SHOs के बारे आगाह करें। थानों में बरवक्त सुनवाई न करने वाले अफसरान की जवाबदेही की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा खेल पंजाब के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने शमाही प्लान तैयार कर लिया है। रवां साल के आखिर में होने वाली नेशनल गेम्स से कबल मुख्तलिफ इवेंट्स करवाने का प्लान तैयार किया गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजुम का कहना है कि आइंदा माह यौम आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों के अलावा मैराथन रेस भी होगी। सितंबर में मुतवक्का यूथ गेम्स के लिए ट्रायल समेत ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए जाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।